करना है। मंत्र अगर आपने नहीं आता है तो आप या तो नोट डाउन कर लो या हम चैट बॉक्स में डाल लेंगे, तो फिर आप उसे नोट डाउन कर लेना। ये मंत्र हर जगह वैसे आपको मिल जाता है, पर तब भी आप नोट डाउन कर जरूर लीजिएगा और ये मंत्र बोलते हुए ये क्रिया करनी है। अब इसके लाभ क्या है? अब सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे ही हमने सब सुबह उठते अभी हमने ऐसे अपने हाथों में दर्शन किया, तो हमने लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और विष्णु भगवान के दर्शन किए, तो उससे हमें क्या लाभ हुआ? धन का, विद्या का और स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी, स्वास्थ्य से, हमारे मन से, हमारे आंतरिक जो भी भाव हैं, उनसे हमें जो भी समस्याएं आ रही होती हैं, वो सभी परेशानियां दूर होती हैं। फिर अब जब हमने सुबह सुबह बिल्कुल उठते ही देवी देवताओं का आशीर्वाद ले लिया, तो फिर हमारे जीवन में अगर कोई भी परेशानी आ रही होती है, मुश्किल का सामना करने की हमारे में हिम्मत आ जाती है। हम फिर आसानी से उस एनर्जी के साथ उस परेशानी का सामना कर सकते हैं। फिर एक बहुत जो समझ लीजिए मेंटल फायदा क्या होता है इसका। अभी तक तो हम फिजिकल देख रहे थे कि कैसे हमने हाथ भगवान के दर्शन किए, हमारे विचार बदले, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। अब होता क्या है कि जैसे ही हमने सो के उठे, अभी उस समय पर हमारे अंदर कोई भी विचार नहीं है, अभी हमने कुछ देखा नहीं, किसी को देखा भी नहीं, तो अभी हमारे अंदर कुछ भी नहीं है और हम बिल्कुल शुद्ध पवित्र प्योर इस समय हमारे थॉट्स हैं। तो अब इस समय पर जब हम भगवान को याद करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो जाता है। तो सोचिए, जब आप इस तरह की क्रिया सुबह करोगे, तो वो ही पॉजिटिव एनर्जी आपके थ्रू आपके शिशु में जाएगी। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है कि ये आप करें। अब फिर जब आपके अंदर इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी आ गई, तो इसका पूरा लाभ आपको पूरे दिन मिलेगा। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आप खूब प्रसन्न मन से सब काम करोगे, प्रफुल्लित रहोगे। और फिर जब आप खुश रहोगे, प्रफुल्लित रहोगे, तो आपने हमारी साइंस की कक्षा में सुना ही है कि हमारे अंदर खूब पॉजिटिव हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल और ये सब। तो हमारे अंदर बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन्स होंगे, तो हमारे बच्चे के लिए वो बहुत फायदा देंगे। तो इसलिए भी जरूरी है कि हम प्रसन्न मन अपने अंदर कैसे लाएं? कर दर्शन के द्वारा। अब क्या होता है कि जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जब आप खूब खुश होते हो, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो बढ़ता है, तो फिर आपके अंदर सही सोचने की क्षमता आ जाती है। तो आपकी संपन्नता आपके पास अपने आप आती चली जाती है। अब हर वो सही कार्य करोगे तो आपको संपन्नता मिले ही गई। तो ये तो हमारे शास्त्रों में कहा गया। अब पर हम बात करते हैं कि आज की जनरेशन, जैसे आप लोग हो, तो आपको कैसे बताएं कि भाई ये क्यों जरूरी है? शास्त्रों में लिखा हुआ है तो क्या उसका सिग्निफिकेंस है कि वो करना ही चाहिए? तो ये इसमें हम अगर व्यवहारिक रूप से देखें, प्रैक्टिकली हम सोचे, तो अब हमने अपने हाथों का दर्शन किया, तो उसका मूल भाव क्या है? हम जो भी कर्म करते हैं वो अपने हाथ से ही करते हैं ना। तो सोचिए कि हमारे हाथों के दर्शन से हमारे कर्म पर हमारा विश्वास बढ़ता है कि हम इन हाथों से सब वो अच्छे काम करेंगे जिनसे हमारा जीवन बहुत सुखमय होता चला जाएगा। तो हम भी ईश्वर से ये, जब हम हाथों में दर्शन करते हैं, तो हम ये प्रार्थना भी ईश्वर से हो गई कि हमारे सभी कर्म बहुत अच्छे हों। हमसे कोई ऐसा, इन हाथों से, ये सब व्यवहारिक फायदे, इन हाथों से हमारा कोई ऐसा बुरा काम ना हो जिससे दूसरों को कष्ट हो या हम दूसरों को दुख दे। हमारे ये हाथ हमेशा दूसरों के लिए, मदद के लिए ही आगे बढ़े। अब ये एक एक पहलू और भी है, वो है कि हमारी वृत्तियां जो है, जब हम सुबह सुबह बिल्कुल शुद्ध पवित्र मस्तिष्क के साथ जब हम हाथों में भगवान के, ईश्वर के दर्शन करते हैं, तो हमारी वृत्तियां भी भगवत चिंतन की तरफ बढ़ती हैं, भगवान में विश्वास बढ़ता है। हम, और फिर दिन में सब अच्छा जब होता है तो हमारा विश्वास और प्रगाढ़ हो जाता है। हमको लगता है देखो, हमने सुबह भगवान के दर्शन किए और फिर आज हमारा पूरा दिन कितना अच्छा बीता। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे आज सुबह किसका मुंह देखा था जो हमारा दिन इतना बुरा हुआ। तो हम किसी का मुंह क्यों देखें, हम सीधे अपने हाथों में ही भगवान के दर्शन क्यों ना करें? तो इसलिए जब हमको अपना पूरा दिन अच्छा चाहिए, तो सुबह सुबह हमको अपने हाथों में ईश्वर का दर्शन जरूर करना चाहिए। एक और फिजिकल बेनिफिट है, ये समझ लो मेडिकल साइंस कहती है, इसलिए उस पर आधारित ये बेनिफिट है कर दर्शन का। क्या है वो?
वो ये है कि जब अब हम सोकर उठते हैं, जिस समय हम सोकर उठते हैं तो हम हमारी आंखें उनींदी होती है, उनींदी यानी हल्की हल्की नींद होती है, बहुत डीप स्लीप से आप उठे हो, तो अभी पूरी तरह आंखें आपकी खुली नहीं, आप अभी हल्की हल्के आंखों में नींद है, और एकदम से आप को कहीं दूर की वस्तु देखने लगोगे आप, आंखें पूरी तरह खुली नहीं है, दूर की वस्तु देख लो, या रोशनी एकदम से आपको दिखाई देगी, तो वो आंखों के लिए आगे जाकर, अभी यंग एज में तो नहीं, बट आगे जाकर वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। तो इसलिए जब हम बिस्तर पर बैठे बैठे ही जब अपने हाथों में कर दर्शन करते हैं, तो हमारी आंखें थोड़ी देर में अभ्यस्त हो जाती हैं, उनको हल्का सा लाइट की अभ्यस्त हो जाती है, फिर उनको थोड़ी सी नींद भी खुल जाती है, तो वो आंखों को जो नुकसान होने वाला था, कुप्रभाव होना था, वो नहीं होता, और फिर हमारी दृष्टि धीरे धीरे स्थिर हो जाती है, और फिर हम अच्छे से जब ऐसे करके और हम अपने पूरे चेहरे पर घुमाते हैं, आंखों को भी हमारे हाथों की एनर्जी मिलती है, तो हमारी आंखों को लाभ होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स है कर दर्शन के। तो कर दर्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा, और हमारे सारी बच्चे चैट बॉक्स में जरूर डालेंगे कि हमारे कितने बच्चे ये जरूर अप्लाई करेंगे कल से, ठीक है? तो ये जरूर करना है, मुश्किल से आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, बस आपने ऐसे उठते ही अपने हाथों को ऐसे बुक की तरह खोला और भाव बनाया कि आगे की तरफ यानी टिप्स की तरफ लक्ष्मी जी हैं, मिडिल में सरस्वती जी हैं, और एकदम यहाँ पर ये जो हमारा जड़ कहेंगे या मूल कहेंगे, जहां से हमारा हाथ स्टार्ट हो रहा है, वहां पर विष्णु भगवान है, या गोविंद या श्री कृष्ण, सब एक ही रूप है, वो है, और हम उनको बिल्कुल भाव से प्रणाम करके अपने शिशु को भी शामिल करेंगे कि वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो बोल के आप जरूर भाव से बोलो कि आओ बेटा हम कर दर्शन करते हैं, और ये मंत्र आप बोले और ये भाव कर लें। बहुत से लोगों ने चैट बॉक्स में डाला, हम रोज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और जो संकल्प लेंगे आज से वो भी चैट बॉक्स में जरूर डाले कि कल से हम ऐसा करेंगे। तो हमारी ये एक प्रातःकाल की शुरुआत की कर दर्शन, सबसे पहले कर दर्शन, सेकंड नंबर पर आप करेंगे आत्मबोध की साधना। अच्छा, अब हम ये तो हमारा हो गया एक बात, अब हमारा एक और चीज है जो हमें रोज ही करनी चाहिए, स्पेशली ये समय जो आप लोगों का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आप इस समय कितना, अभी दीदी भी कह रही थी, एक महान कार्य में आप लगे हुए हो, एक महान सोचो दिव्य आत्मा जो आपके अंदर है उसको गढ़ रहे हो, उसको इतना अच्छा बना रहे हो, इसलिए छोटी छोटी चीजें सोचो कितना प्रभाव डाल सकते हैं।